वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं लेट्स टॉक मेरे साथ अंजुम रिजवी के साथ, और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद मेहमान यौम 14 अगस्त यौम आज़ादी के हवाले से हम प्रोग्राम कर रहे हैं और यही कोशिश हो रही है कि कुछ सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ें। बहुत मुख्तसर सा वक्त है, गुंजाइश आज दामन वक्त में ज़्यादा नहीं है, बस बिल्कुल आखिरी सेगमेंट की तरफ जा रहा हूँ और इसमें अब ज़रा से सॉल्यूशंस की तरफ आएंगे, क्विकली बिल्कुल बात करेंगे। आगा साहब मेरे पास सिर्फ 3 या 4 मिनट है, तो ज़रा क्विकली एक बिल्कुल नट शेल में सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? देखिए सोल्यूशन ये है कि देखिए तीन क़ुव्वतें हैं, इस वक्त जुडिशरी है, पॉलिटिशियंस हैं और जनाब ब्यूरोक्रेसी है। अगर ये मुत्तहद हो जाएं और ये अपनी अनाओं को बिल्कुल अलग रख दें और पाकिस्तान के जो मसाइल, जो बड़े करीब तरीन मसाइल हैं, मिसाल के तौर पर लोड शेडिंग ख़त्म करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ़रोग़ देना, इन्वेस्टमेंट को लाना, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान दोबारा वही हो जाएगा जिसका आप बार बार जिक्र करें। बराज साहब, सर मैं बिल्कुल आगा साहब की बात करूँ, एक चीज़ को और ऐड करूँगा कि मीडिया का जो बहुत बड़ा किरदार रहा और मीडिया ने अवेयरनेस दी है। मीडिया अपना वो किरदार अभी तक नहीं कर पा रहा जो उसे करना चाहिए, या तो वो तनकीदी मामलात या वो कभी कभी तो वन साइडेड हो जाता है। वो इस वक्त जो आगा साहब ने कहा है कि इस वक्त जो है उसको वो किरदार अदा करना होगा कि मुलूसी सियासत का इस मुल्क से खात्मा हो और इस मुल्क के अंदर एक वो लोग जो इंतजार कर रहे हैं इस चीज़ का कि इस मुल्क के अंदर जो है बहुत बड़ी तब्दीली आए, इक्तिसादी तौर पे पाकिस्तान मजबूत हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, एक्सपोर्टर्स हो, यानी कि हर काम में पाकिस्तान को हम आगे ले जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त एक ज़रूरत है आपकी इत्तेहाद की, आपके अंदर जो इस मुल्क के अंदर लिसानियत, फिरका परस्ती और जो हमें इस मुल्क को बांट कर उन्होंने कमजोर कर दिया है, अंदरूनी तौर पे हमारे अंदर दुश्मन दाखिल हो गया, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन आ गए। और वो अगर आज पाकिस्तान में इस जहर को आपने अगर खत्म ना किया तो हम मजबूत ना हो सकेंगे। दुश्मन घुस चुका है, वो जानता है 71 में उसने बंगाली हिंदू मुसलमान हिंदू को मिला के पाकिस्तान को तोड़ा था। आज फिर वही फिरका परस्ती, लिसानियत, सुबह परस्ती, यानी सुबह परस्ती किस बुनियाद पर? लिसानियत की बुनियाद पर पैदा होना, ये जो है पाकिस्तान को खत्म कर देगा। सुबह बनाएं जितने चाहे बनाएं, लेकिन आप एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएं, आप इस बात से ना बनाएं कि पाकिस्तान को तोड़ने के लिए ये और काम किया जा रहा है। अगर मुल्क के दुश्मनों को शिकस्त देनी है तो ये वाहिद तरीका है कि जो कायद आज़म हजरत मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा था कि हिंदुस्तान में ये 2 तहजीबें हैं जो कभी एक साथ पनप नहीं सकती, यही 2 कौमी नजरिया है और इसको जिंदा रखने के लिए आपको 2 कौमी नजरिए के तहत पाकिस्तान को बचाना होगा और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना होगा। आपस के जो फिरका परस्ती और भाईचारगी की फिजा को दुश्मनागी के बेस के ऊपर खत्म किया गया है, उसको दोबारा जोड़ना। बिल्कुल। अब जाहिर साहब बिल्कुल आखिरी 20 सेकंड्स में कोई मैसेज? अब नटशेल में तो यही है कि जैसे बिल्कुल सही फरमाया, मगर पहली बात यह कि नेशनल इंटरेस्ट, अब जैसे हम इधर आपस में सियासी जमात एक दूसरे से गुथम गुथा हो रही है, कोई वो उधर है, और जैसे सही ने कहा वो सेगमेंट जो है लाइफ के जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और ये वो नहीं, इनको वही है नेशनल इंटरेस्ट पे सोचना चाहिए, अपनी आना का मसला नहीं बनाना चाहिए। जो प्रॉब्लम है सारी अपोजिशन ये वो बैठ के सोचें, एनर्जी और क्राइसिस, ये जो इकोनॉमिक्स तबाह हो रही है, इस पे बैठ के हुकूमत के साथ बैठ के डायलॉग करें, बैठ के हल निकालें, संजीदा हल। नुसरत अली साहब, बस मैं मुख्तसरन यही कि सबसे पहले तो ये कि एक 20 साल प्रोग्राम बनाएं सब लोग मिलकर, सब सियासी जमातें और तमाम आपके जितने अल्लामा बैठे हैं लोग। जी। दूसरी बात है कि खुशी की खबरें ढूंढ के लाएं। कल मेरे पास फेसबुक पे एक अमेरिकन ने खबर दिखाई मुझे कि एक बांग्लादेशी साहब ने एक इंटरनेशनल प्राइज हासिल किया कि जूट से उन्होंने बड़े अच्छे मकानात बनवाए। उस खबर को मैंने तफसील से पढ़ा तो उसमें 2 पाकिस्तानियों के नाम भी थे जिन्होंने इंटरनेशनल, एक खातून थी एंटरप्रेन्योर, एक और इंजीनियर था पाकिस्तान का, कराची का, उसने इंटरनेशनल। तो मेरी गुजारिश ये मीडिया से अच्छी खबर, बेटे ने पंजाब में एक मजदूर के बेटे ने ये में टॉप पोजीशन ली है। हाँ, ये खुशकुन रोटी पकाने वाला। जी हाँ रोटी पकाने वाला। प्रोग्राम खुशी की खबर वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत खुशियां हैं और उन्हीं को हम ढूंढेंगे। शेरों के ऊपर गिदड़ बैठे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आगा साहब, बहुत शुक्रिया चार्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। अमानुल्लाह पराज साहब
बहुत शुक्रिया नुसरत अली साहब, बहुत शुक्रिया। आप तमाम का दामन वक्त में गुंजाइश खत्म हो गई, जी तो चाह रहा था इस गुफ्तगू को और आगे बढ़ाएं अगली किसी नशिस्त में। खादी हज़रात, दिल खुश बात की है, चलते चलते बस ये अर्ज़ कर दूं खुसूसन अपने नौजवान दोस्तों से कि ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान दुनिया में चावल पैदा करने वाला दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान दुनिया में गंदम पैदा करने वाला दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है। जितनी बर्रे आज़म अफ्रीका में गंदम पैदा होती है, अकेला पाकिस्तान में होता है। कॉपर पैदा करने वाला 6ठा बड़ा मुल्क है। दूध प्रोड्यूस करने वाला 4था बड़ा मुल्क है। प्याज पैदा करने वाला 5वां बड़ा मुल्क है। 12वां मुल्क है। सोना पैदा करने वाला 12वां मुल्क है। और प्याज पैदा करने वाला 5वां बड़ा मुल्क है। और इसके साथ हम एटमी कुव्वत भी हैं। ये मिट्टी हमसे वफा कर रही है। ढूंढना ये है कि वो कौन है, मैं हूं या आप हैं, जो इस मिट्टी से बेवफाई कर रहे हैं। मिट्टी हमें पेट भर खिलाने को दे रही है, लेकिन हमें ढूंढना ये है कि मिट्टी से बेवफाई कौन कर रहा है। सोचते रहिए, आप भी, सोचता रहूंगा मैं भी। यौम आज़ादी बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज। हर एक उल अम्र को सदा दो कि अपनी फर्द अमल संभाले। उठेगा जब जम में सरफरोशा, पड़ेंगे दारो रस्म के लाले। कोई न होगा जो बचा ले, जज़ा सजा सब यहीं पे होगी। यहीं अज़ाब व सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोर महशर, यहीं पे रोज़े हिसाब